हेलो। आज की इस चर्चा में एक ऐसी पुरानी और गहरी बात को समझने वाले हैं जो सीधे आचार्य चाणक्य की नीति से आती है। जिंदगी में संगति या कंपनी का क्या असर होता है और कैसे आसपास के लोग पूरे कैरेक्टर को बदल कर रख सकते हैं। इसे समझने के लिए आज का ये विश्लेषण बहुत ही शानदार और आई ओपनिंग होने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल उठता है, क्या गलत लोगों के आसपास रहने का कोई सेफ तरीका हो सकता है? अक्सर समाज में ये माना जाता है कि भाई, अगर कोई गलत काम नहीं कर रहा तो सिर्फ गलत लोगों के साथ उठने बैठने से क्या ही नुकसान हो जाएगा। क्या बिल्कुल पैसिव होकर किसी का साथ देना सच में हार्मलेस है? यही वो मेन द्विधा है जिस पर आज हम डीपली बात करने वाले हैं। तो चलिए इस पर आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही जरूरी चेतावनी देखते हैं। आचार्य चाणक्य, जिनकी डिप्लोमेसी और प्रैक्टिकल नॉलेज का लोहा सदियों से माना जा रहा है, उन्होंने इस सवाल का बहुत ही स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट जवाब दिया है। पर आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एक दुष्ट व्यक्ति या टॉक्सिक इंसान आखिर है कौन। सोर्स के हिसाब से ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी संगति हर हाल में, एब्सोल्युटली हर कंडीशन में नुकसान ही देती है। यहां कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। खतरा उनके किसी स्पेसिफिक काम में नहीं, बल्कि उनके साथ रहने में ही, उनकी कंपनी में ही बाय डिफॉल्ट छिपा होता है। और यहां आती है वो मेन बात जिस पर यह पूरा विश्लेषण टिका है। चाणक्य के एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ इस तरह हैं: दुष्ट व्यक्ति की संगति उस कोयले के समान है जो गर्म होने पर हाथ जला देता है और ठंडा होने पर हाथ काला कर देता है। ये सच में एक बेहद पावरफुल और विजुअल मेटाफर है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जहरीली संगति का डबल एज्ड नेचर कैसा होता है। तो चलिए समझते हैं इसका पहला रूप, गरम कोयला सुधारने का नतीजा। इस मेटाफर के पहले हिस्से को अगर ध्यान से समझें तो ये गरम कोयले वाली स्टेट है। ये दिखाता है जब कोई किसी गलत इंसान के साथ एक्टिवली जुड़ता है। एक इंसानी फितरत होती है ना कि हम गलत करने वालों को ठीक करने या उन्हें सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। पर सोर्स यहाँ क्लियरली वार्न करता है कि जैसे ही कोई उस गरम कोयले को नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, हाथ जलना तो एकदम पक्का है। दुष्ट व्यक्ति को सुधारने की कोशिश हमेशा चोट पहुंचाती है। ये एक्टिवली इन्वॉल्व होने का सबसे पेनफुल नतीजा है। और अब इसका दूसरा, थोड़ा शांत रूप देखते हैं, ठंडा कोयला, चरित्र पर कलंक। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो निकलकर सामने आती है वो है इन दोनों सिचुएशंस की आमने सामने वाली कंपैरिजन। एक तरफ है गरम कोयला, एकदम अनस्टेबल और खतरनाक, जिसका मतलब है एक्टिव रिलेशन रखना जहां सीधे चोट लगती है और इंसान जलता है। और दूसरी तरफ अगर थोड़ा स्लो डाउन करें तो आता है ठंडा कोयला। ये स्टेट देखने में बड़ी सेफ लग सकती है। कोई एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा, बस चुपचाप स्पेक्टेटर बना खड़ा है। यहां इंसान जलता तो नहीं है, लेकिन हाथ काले जरूर हो जाते हैं। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन है, चरित्र पर लगा वो दाग जो आसानी से नहीं छूटता। दोनों ही हालतों में सेफ कोई भी नहीं है। ये वाकई कितनी डीप बात है कि सिर्फ गलत लोगों के साथ मौजूद रहना ही बदनामी ला देता है। चाणक्य बोध सिखाता है कि उनके गलत कामों में इन्वॉल्व हुए बिना भी सिर्फ उनके आसपास बैठना बदनाम कर सकता है। बिल्कुल उस ठंडे कोयले की कालिख की तरह जो बिना जलाए भी कैरेक्टर पर एक गहरा काला दाग छोड़ जाती है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सोसाइटी ये नहीं देखती कि किसने क्या किया, सोसाइटी सिर्फ ये देखती है कि कौन किसके साथ खड़ा था। तो इन सबका आखिरी निष्कर्ष क्या है? संगति का महत्व। अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर अगर समझें तो इस डीप डाइव के मेन टेक अवेज एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। गलत लोगों से दोस्ती रखने से कैरेक्टर पर दाग लगता है। अगर उन्हें सुधारने निकले तो बदले में सिर्फ चोट मिलती है। और अगर किसी ने सोचा कि मैं सिर्फ चुपचाप उनके साथ खड़ा रहूंगा तो वो मौजूदगी ही बदनामी का कारण बन जाती है। हर एक सिनेरियो में, हर एक कंडीशन में नुकसान होना लगभग तय है। तो सबसे अहम बात जो यहां निकल कर आती है, जो सोर्स का फाइनल और सबसे सॉलिड कंक्लूजन है, वो यही है कि ऐसे लोगों का साथ हर सिचुएशन में हार्मफुल है। हालात चाहे कोई भी हो, उनसे पूरी तरह से दूरी बनाए रखना ही अकेली और सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। सिंपली पुट, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जो किसी को इस नुकसान, इस कालिख या इस जलन से बचा सके। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही बढ़िया और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिंदगी में आखिर वो कोयले कौन है और क्या अब उन्हें पूरी तरह से छोड़ देने का वक्त आ गया है? इस पुरानी सीख को समझने के बाद ये एक बेस्ट मौका है अपने आसपास के दोस्तों और एक्वेंटेंसेस को डीपली एनालाइज करने का, क्योंकि आखिर में इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी संगत होती है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।